जय जवान किसान भाइयों। दिसंबर के महीने में खेती की मिट्टी कुछ अलग ही लगती है दोस्तों। हाथ में मिट्टी पकड़ो तो ठंडी लगती है, लेकिन इसमें जो ताकत है ना दोस्तों, वो पूरी साल का भविष्य बदल सकता है। ये महीना सिर्फ फसल लगाने का नहीं है दोस्तों, बल्कि ये महीना किसानों की असली चाल सोचने का महीना है। मैं दीपक, आपका अपना भाई, और स्वागत करता हूँ ओहदार फार्म पर, जहाँ पर खेती को सिर्फ मेहनत नहीं दोस्तों, बिजनेस समझा जाता है। आज हम बात करेंगे उन सब्जियों की जिन्हें दिसंबर में लगाने पर दोस्तों सिर्फ फसल नहीं मिलती है, बल्कि बाजार अच्छा मिलता है, बिजनेस अच्छा चलता है और भविष्य बदल सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, तो दिसंबर की ठंड में आपकी जेब गर्म हो जाएगी दोस्तों कमाई से। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको हर महीने दोस्तों हर प्रकार के सब्जी के साथ आपको बाज़ार में उसको बेचने के तरीके, लगाने के तरीके और सप्लाई करने के तरीके के ऊपर हम लोग बात करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी के साथ रहती है दोस्तों, मेहनत काफ़ी लगता है वीडियो बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में आप नए रहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। दिसंबर का जो महीना है वो फसल नहीं फैसला लेने का महीना माना जाता है दोस्तों। किसान भाइयों, ये गलती बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि दिसंबर में सिर्फ वही सब्जियां लगाते हैं जो आसपास के किसान भाई लगा रहे होते हैं, लेकिन असली किसान वो होता है दोस्तों जो भीड़ से हट करके प्लान करता है। असली किसान ये नहीं सोचता है कि सब लगा रहे हैं तो हम भी लगा लें। असली किसान सोचता है कि जो सब लगा रहे हैं वो नहीं, बल्कि हम क्या नया लगा सकते हैं जो दिसंबर में हमें अच्छा रेट दे, अच्छा पैदावार हो, जो आने वाले जो समय है उस समय हमें अच्छा रेट मिले। तो दिसंबर में हमें दो तरीके से सोचना चाहिए दोस्तों। एक तो जल्दी तैयार होने वाली फसल लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो जल्दी तैयार होता है वो आपको जल्दी रिटर्न देती है, मार्केट भी अच्छा पकड़ती है, और सीजन के हिसाब से वो जब बिकती है दोस्तों तो अच्छा रेट, अच्छा मुनाफा दे करके जाती है। और दूसरा वो फसल हमें चुनना चाहिए दोस्तों जो अगले 3 महीने की मार्केट डिमांड पकड़ करके वो चलती है। तो बिजनेस माइंडसेट दोस्तों खेती इस महीने की समझदारी वाला होता है, क्योंकि ये महीना आखिरी महीना रहता है दोस्तों खेती करने के लिए। इसके बाद जब नया साल आ जाता है, जनवरी आ जाता है, उस समय अलग प्लान किया जाता है। तो इस महीने ऐसी सब्जियां आपको चुनना पड़ेगा दोस्तों जिसमें मजदूरी कम लगता हो, बीमारी का खतरा बिल्कुल कम रहता हो, क्योंकि अभी झुलसा रोग बहुत ज़्यादा इसे पकड़ लेता है दोस्तों। तो सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ता हो, और टाइम प्लस मार्केट टू मार्केट का काम अच्छा हो जाता है, मतलब जल्दी बेच सके दोस्तों, जल्दी आपको रिटर्न भी मिल सके। और भाई ये ध्यान रखना है, मंडी हमेशा रेट हमेशा मौसम पर नहीं रहती है दोस्तों, सप्लाई और डिमांड पर चलता है। मतलब सप्लाई कम हो जाता है तो रेट जाहिर सी बात है बढ़ता ही बढ़ता है, और डिमांड जब बढ़ जाता है दोस्तों तो रेट अच्छा मिलता है। अब जब दोस्तों सब लगा देंगे तो रेट आपको कम मिलेगा, जब कुछ लोग लगाएंगे तो रेट आपको दुगुना 3 गुना तक मिलता है। इसलिए इस बार भीड़ से बच करके प्लान से खेलिए दोस्तों, ताकि जो भी सब्जी आप लगा रहे हैं, जो भी आप मार्केट में डिमांड देख करके आप लगा रहे हैं दोस्तों, वो आपको अच्छा रेट दे, अच्छा मुनाफा दे। तो आज की इस वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। दिसंबर की सबसे कीमती सब्जी के ऊपर हम लोग बात करते हैं, वो है दोस्तों ब्रोकली की खेती। ये ब्रोकली जो है दोस्तों दिसंबर की सबसे कीमती सब्जी माना जाता है। देखो भाई, ब्रोकली को भारत में अभी भी विदेशी सब्जी कहा जाता है, लेकिन शहरों में, होटल्स में दोस्तों, मंडी में ये हरी सोना कहलाता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये होता है मांग पूरा नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इतना ज़्यादा मांग है कि किसान भाई सप्लाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि बहुत कम किसान भाइयों को पता है कि कहाँ बेचना है। हम सब्जी तो लगा लेते हैं और मार्केट मंडी खोजते रहते हैं कि बिक जाए, लेकिन ये इसको बेचना कहाँ है दोस्तों। सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है दोस्तों, होटल हो गया, ढाबा हो गया, रेस्टोरेंट हो जाता है, इसी जगह पर बहुत ज़्यादा बिकती है दोस्तों। मांग इतना है कि दोस्तों पूरा नहीं हो पाता, इसलिए ये सब्जी हमने छांट करके आपके लिए लाए हैं, ताकि आपको जानकारी मिल सके, ताकि आप लगाएं और अच्छा रेट इससे निकाल पाए। इसकी कुछ देसी वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें तो KTS 1 करके एक वैरायटी आता है, और हाइब्रिड वैरायटी की बात करें दोस्तों तो ग्रीन मैजिक करके आता है, पालन समृद्धि करके आता है। 2-3 ऐसे वैरायटी है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे वैरायटी उपलब्ध है दोस्तों। आप अपने क्षेत्र, जलवायु और मिट्टी के आधार पर चुनाव करके आप इसको लगाइए। लागत की बात करें दोस्तों, जो ब्रोकली की खेती के लिए मामूली सा लागत लगता है, 20 से 22 हज़ार का खर्चा आ जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से, जिसमें बीज आ जाता है, लेबर कॉस्ट आ जाता है,
खेत की तैयारी आ जाता है, खाद आ जाता है, स्प्रे आ जाता है, और देखभाल और जो उसमें खरपतवार नियंत्रण, ये सारा चीज़ इसमें शामिल रहता है दोस्तों। मंडी रेट की बात करें तो 100 से 120 रुपये, 140 रुपये तक ये प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। होती तो फूलगोभी जैसे ही है दोस्तों, लेकिन मांग इतना ज़्यादा है कि सप्लाई बहुत कम हो रहा है, तो रेट बहुत अच्छा मिल जाता है। मुनाफा की बात करें दोस्तों तो 1 से 1.5 लाख रुपये आप कहीं जाने नहीं देंगे 1 एकड़ में अगर आपने लगा लिया तो। इसमें कुछ रोग लगते हैं दोस्तों, जैसे लीफ स्पॉट करके रोग आता है, कैबेज फ्लाई करके कुछ रोग आता है, उसके लिए आप स्प्रे बीच बीच में कर सकते हैं। तो स्प्रे की हम लोग बात करें दोस्तों तो हेक्साकोनाजोल प्लस क्लोरोप्राइस का आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों। और बेचने की तरीके की हम लोग बात करें, यानी कि मार्केट में जब आपका जो फसल तैयार हो जाएगा दोस्तों, तो उस टाइम में आप बेचते हैं तो अच्छे से अट्रैक्टिव आपको पैकिंग करना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा से उसको पैकिंग करके आप बेचिए। 5 किलो के 10 किलो के जो प्लास्टिक बैग आता है उसमें आप डाल करके साइज को छांट करके आप जब बेचते हैं तो ये बहुत अच्छा रेट बिकता है। होटल हो जाता है दोस्तों, मॉल हो जाता है, बहुत सारे ऐसे रिलायंस प्लेस हो जाता है, बिग बाज़ार हो जाता है, या होटल्स हो जाता है, रेस्टोरेंट हो जाता है, ढाबा हो जाता है, वैसी जगह पर दोस्तों ब्रोकली कम लोग लगाते हैं, तो ये आपको अच्छा रेट देता है, हमेशा ऊंचा रेट में बिकता है दोस्तों। तो इस बार दिसंबर का जो महीना है दोस्तों, उसमें ये महंगी बिकने वाली सब्जी ब्रोकली की खेती एक बार आप ज़रूर कीजिए और अच्छा खासा मुनाफा बनाइए। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग अगली फसल की ऊपर बात करें, जो है दोस्तों दिसंबर में सबसे समझदारी वाला फसल है दोस्तों, ये टमाटर की खेती। दोस्तों अगर आपने दिसंबर में टमाटर की खेती लगा लेते हैं तो ये नोट बरसा देगा दोस्तों। इसमें कुछ वैरायटी के ऊपर बात करें, जो देसी वैरायटी है वो पूसा का रूबी करके आता है, और हाइब्रिड वैरायटी की बात करें दोस्तों तो सेमिन्स का आता है, जेके का आता है, आकरा का आता है, रक्षक और अभिलाषा करके आता है। बहुत सारे ऐसे वैरायटी है दोस्तों, आप कोई भी वैरायटी चुन करके आप लगा सकते हैं दोस्तों। बीज की बात करें तो बीज की मात्रा आपको 80 से 100 ग्राम नर्सरी के लिए लग जाता है दोस्तों। और इसका लागत की बात करें तो 40,000 के आसपास में नर्सरी में ही बीज का खपत हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर आप नर्सरी खुद से तैयार कर रहे हैं तो 40,000 के आसपास लगेगा 1 एकड़ के हिसाब से। वही अगर आप मार्केट से नर्सरी लेके आते हैं तो 50 पैसा 1 रुपया ये जगह के हिसाब से मिलता है दोस्तों। हर जगह पर अलग अलग नर्सरी अलग अलग रेट में मिलता है दोस्तों। मंडी रेट की बात करें हम लोग टमाटर की तो 15 रुपया से लेकर के 60 रुपया 80 रुपया तक चल जाता है। इससे शुद्ध मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों तो 1 लाख से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख तक आराम से आप इससे मुनाफा निकाल सकते हैं दोस्तों। स्टेकिंग जरूर करें, यानी पौधा को ऊपर उठाने के लिए दोस्तों आप इसमें तार बांस के साथ साथ आप बीच में डंटा गाड़ करके उसको बंधाई कर दे, यानी कि तार बांस की सहायता से आप रस्सी बंधाई करते हैं तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो ऊपर उठ जाता है, जिससे कि जो इसका जो ग्रोथ है दोस्तों वो अच्छा रहता है, फूल अच्छा आता है और फल भी बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों। एक स्प्रे आपको बुक बना करके आपको करना है। आपको मंडी की जगह दोस्तों डायरेक्ट विक्रेता आपको पकड़ करके बेचना है, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, शहरों में सीधे सब्जी विक्रेताओं से आप संपर्क करके लेते हैं दोस्तों। तो मंडी छोड़ करके आपको 15 नहीं दोस्तों 40 रुपया 60 रुपया 80 रुपया तक आपको रेट अच्छा खासा दिला देता है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों अगला फसल की हम लोग बात करें जो दिसंबर के लिए बेस्ट मानी जाती है, तो दिसंबर की जो राजा फसल है दोस्तों वो है दोस्तों लहसुन की खेती। किसान भाई लहसुन एक ही फसल है जो किसानों का पूरा साल चला देता है दोस्तों। इस महीने अगर लहसुन लगा दिया आपने तो मई जून में मालामाल हो जाओगे दोस्तों। दिसंबर सही समय है दोस्तों इसको लगाने के लिए। और देसी वैरायटी की हम लोग बात करें दोस्तों तो एग्री फाउंड वाइट करके आता है और फिर यमुना सफ़ेद करके वैरायटी आता है। दोनों वैरायटी काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। लागत की बात करें तो 35,000 के आसपास इसमें लागत लग जाता है। मंडी रेट की बात करें दोस्तों तो मंडी रेट आपको 70 से 200 300 400 तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा वैरायटी टाइट रहता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है तो 400 रुपया के आसपास बिक जाता है उस टाइम में जब इसका रोपाई होता है, यानी कि बीज की रूप में बिकता है उस टाइम में 400 रुपया के आसपास चल जाता है। मुनाफा की हम लोग बात करें दोस्तों लहसुन के साथ तो 2 से 2.5 लाख रुपये तक आराम से आप इससे मुनाफा निकाल सकते हैं 1 एकड़ में लगाते हैं तो। दोस्तों रोग की बात करें तो तना सड़न का एक रोग आता है, फिर सफ़ेद रोग पकड़ता है। इसके लिए आपको ट्राइकोडर्मा प्लस बेब्स्टिन का इस्तेमाल आपको बीच बीच में करते रहना है दोस्तों। लहसुन को मंडी में ना भेज करके आप 5 किलो 3 किलो 10 किलो का पैकिंग बना करके आप डायरेक्ट दुकानों पर पहुँचाते हैं और क्वालिटी अच्छा देते हैं दोस्तों, छटाई करके आप बेचते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपको रेट देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही हमारी जो अगली फसल है दोस्तों वो है शिमला मिर्च की खेती, यानी कि दोस्तों शिमला मिर्च का नर्सरी भी आप कर सकते हैं या नर्सरी के साथ आप इसको डायरेक्ट बीज रोपाई करके यानी कि बीज को ट्रांसप्लांट करके अपना खेत में
उससे भी आप अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर इस महीने नर्सरी आपने बना ली तो मार्च अप्रैल में सबको पछाड़ देंगे दोस्तों आप। बहुत अच्छा रेट देती है उस टाइम में। कॉस्ट की बात करें तो 10,000, 12,000, 13-14,000 के आसपास इसमें खर्चा आता है नर्सरी के साथ दोस्तों। मंडी रेट की बात करें दोस्तों तो मंडी रेट आप देख सकते हैं कैसे 150-200 रुपये किलो तक ये चलता है। खास करके रेस्टोरेंट ढाबों में ऐसे आती है तो बहुत ज़्यादा ऐसे जगह पर है दोस्तों जो बड़े साइज़ की जो शिमला मिर्च है वो पीस के हिसाब से बिकती है, 30 रुपये 40 रुपये के हिसाब से मिलती है। वो 200-300 ग्राम के आसपास रहती है। तो ये बहुत अच्छा एक फसल है दोस्तों जो आप दिसंबर में लगाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आप इससे उत्पादन निकाल सकते हैं। आपको बेचना वही जगह पर है दोस्तों जहाँ पर इसका मांग है। आप ऐसे लोकल मार्केट में आप बेचना चाहेंगे जहाँ कोई यूज ही नहीं करता है, बहुत कम लोग इसका खपत करते हैं, तो आपका जो फसल है वो अच्छा रेट भी नहीं देगा, प्लस बिकेगा भी नहीं। जब बिकेगा नहीं, खराब हो जाएगा, तो आपका ऐसे भी मन उतर जाएगा इस फसल से। इसलिए वैसे जगह पर बेचना है दोस्तों जहां पर इसके मांग होती है। पहले जब फसल लगा लिए तैयार होने से पहले आपको मार्केट में जाना होगा दोस्तों, या होटलों में, ढाबों में, या फिर वैसे दुकानों में जाना होगा जहां पर इसका खपत होता है। जैसे बहुत सारे चाइनीज़ फास्ट फूड के आइटम होते हैं, वहाँ पर इसका जो मांग है बहुत ज़्यादा होता है। खास करके जो आप शहर के आसपास रहते हैं तो वहाँ पर जो बिग बाज़ार हो जाते हैं, रिलायंस फ्रेश हो जाते हैं, वैसे जगह पर भी इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। सप्लाई इतना कम होता है कि आप पुराने नहीं सकिएगा दोस्तों, यानी पहुंचा नहीं पाइएगा, इतना ज़्यादा इसका मांग रहता है। डायरेक्ट आप सेल करते हैं दोस्तों तो 200 रुपये किलो तक आप इसको बेच सकते हैं। इसके लिए होटल, पिज़्ज़ा शॉप हो गया, मॉल हो गया, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप जैसे से संपर्क करके भी आप अपना फसल को बेच सकते हैं। जिससे कॉन्टैक्ट बना लेते हैं दोस्तों, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप इसके लिए काम भी कर सकते हैं, यानी कि उस ढाबे के लिए बस लगा सकते हैं, उस होटल के लिए भी लगा सकते हैं। तो ये खेती नहीं दोस्तों, ये बिजनेस आप बना सकते हैं। अगर आप खेती को बिजनेस बना करके चलते हैं, बिजनेस की तरह सोच करके चलते हैं दोस्तों, प्लान बना करके कहाँ बेचना है, कौन क्या रेट दे रहा है, इसे अगर प्लान बना करके आप बेचते हैं तो मार्केट का जो रेट है उस रेट से आपको कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना रेट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। दिसंबर में सेलिंग स्ट्रेटजी आपको बदलना होगा, तभी आपका प्रॉफिट बन पाएगा दोस्तों। अगर प्रॉफिट आपको बढ़ाना है दोस्तों तो सारे सब्जी मंडी में नहीं जाती है दोस्तों, कुछ सीधे कस्टमर तक जाती है। जैसे स्कूलों हो गया, स्कूलों में बहुत ज़्यादा पर ऐसे मिड डे मील में चल जाता है, होटल में, मेस में चल जाता है दोस्तों, जैसे ढाबों में चल जाता है, रेस्टोरेंट में चल जाता है, और वहीं सबसे बड़ा मुनाफा छुपा रहता है दोस्तों। वैसे जगह पर आप डायरेक्ट पहुंचाते हैं तो आप बहुत अच्छा रेट पकड़ लेते हैं। आपको खुद से पैकेट बनाना होगा दोस्तों, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई क्या करते हैं कि वो जल्दी में सब्जी खरीदते हैं, जल्दी सब्जी खरीद कर जल्दी पहुँचाना चाहते हैं। तो अगर आप पहले से ही छटाई करके पैकिंग करके रखे हैं तो 2 किलो के आसपास आप पैकिंग करके बना रहे हो, वो 1 किलो खरीदना चाहेगा। लेकिन अगर आपने 2 किलो का पैकिंग बनाए हुए दोस्तों और अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं तो वो आपसे 2 किलो ले लेगा। तो आपको ग्रेड बनाना होगा दोस्तों, ए ग्रेड, बी ग्रेड में आपको सब्जी को बांट करके रखना पड़ेगा, छांट करके रखना पड़ेगा। तब आपको मंडी छोड़ करके होटल, ढाबे, दुकान तक आप पहुँचाते हैं तो भी आप इससे अच्छा उत्पादन के साथ दोस्तों अच्छा मंडी रेट पाते हैं। तो भाई मंडी रेट ने बिक्री का तरीका आपको तय करता है कि आपके खेत की कीमत क्या है, यानी फसल की आपको क्या कीमत मिलेगी और क्या लगा सकते हैं दोस्तों दिसंबर में। तो इसके ऊपर हम लोग बात करें, जो भी हमने फसल लगा बताए उसके अलावे आप कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो आप लगाना चाहते हैं। जैसे मूली लगा सकते हैं दोस्तों, मूली मात्र 30 दिन में तैयार हो जाती है। इसके साथ हरी प्याज लगा सकते हैं, ये तेज़ी से बिकता है दोस्तों, होटलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिकता है। स्प्रिंग ओनियन के नाम से ये बिकता है, बहुत ज़्यादा रेट इसका मिलता है। इसके साथ ही आप चुकंदर भी लगा सकते हैं दोस्त, ठंडा के महीना में चुकंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ती है, रेट भी अच्छा देती है। इसके साथ हम मटर भी लगा सकते हैं, मटर का भी मांग काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। जब आप लगाते हैं दिसंबर में तो फरवरी के आसपास जब निकलता है तो भी रेट अच्छा देती है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम में बसंत पंचमी के वजह से दोस्तों इसका जो खपत वो बढ़ जाता है, तो आप उस टाइम में भी बेचते हैं तो बहुत अच्छा रेट मिलता है। लास्ट टाइम में भी दोस्तों 40 से 60 रुपया तक ये अटका हुआ रहता है। इसके अलावा आप लाल साग लगा सकते हैं, सलाद के पत्ते लगा सकते हैं दोस्तों, आप हरी मिर्च लगा सकते हैं, अजवाइन लगा सकते हैं, मुनाफे वाली चारा आप लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें डायरेक्ट कोई भी रिस्क नहीं है दोस्तों, बहुत कम रिस्क होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है दोस्तों। साल शुरू हो रहा है, यानी कि दिसंबर ख़त्म होने वाला है, जनवरी शुरू हो रहा है, इसलिए मिट्टी की जांच एक बार आपको ज़रूर कराना होगा। इसमें पैसा नहीं जाता है दोस्तों, पैसा आपका बर्बाद नहीं होता है, मामूली सा खर्चा आता है, 1000-1200 का खर्चा आता है। अगर आपने मिट्टी जाँच करा ली दोस्तों, मिट्टी डिसीट हो गई हो आपकी, यानी कि कम उपजाऊ हो गई है दोस्तों, तो खर्चा आधा हो जाता है दोस्तों, यानी कि जो भी आप खर्चा निकालना चाहते हो वो आपकी आधा
हो जाता है। तो दोस्तों मुनाफा आपको दुगुना करना है। अगर मिट्टी आपने जांच करा लिया दोस्तों, तो आपकी जो भी मुनाफा है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपका जो फसल है उसमें कौन कौन सी कमियां रह गई है, यानी कि खाद की कौन सी कमी रह गई है। मिट्टी से जांच से ही पता चलता है दोस्तों, तब आपका जो है प्रॉफिट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये दिसंबर की खेती आपको समझ में आ रही है तो आप हमें प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दिसंबर की ठंड में खेती शांत है दोस्तों, लेकिन उस शांत खेत के अंदर ज़िंदगी पल रही होती है दोस्तों। ये महीना अगर आप समझ गए तो खेती नहीं किस्मत आपकी बदल सकती है। अगर ये बातें दिल में लग रही हो दोस्तों तो हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि दिसंबर में आप कौन कौन सी सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हुदा फार्म चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो खेती को भविष्य बनाता है दोस्तों। तो मैं मिलता हूं दीपक आपको एक अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।